चौथा टॉपिक है वादक और वाद्य यंत्र। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा। दूसरा प्रश्न है, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन। तीसरा प्रश्न है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सरोद वादक। चौथा प्रश्न है, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरि प्रसाद चौरसिया। पांचवा प्रश्न है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, वायलिन। छठा प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। सातवां प्रश्न है, घटम एक खाली स्थान है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। आठवां प्रश्न है, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी, तबला। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह रखा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, विलायत खान सितार। ऑप्शन बी, अल्लाह रखा तबला। ऑप्शन सी, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी। या ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान पखावज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। 12वां प्रश्न है, बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, वायलिन। 13वां प्रश्न है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी, छयाप ब्रूंग। 14वां प्रश्न है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर। 15वां प्रश्न है, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए, तारिये। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 17वां प्रश्न है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर के साथ। 18वां प्रश्न है, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, वायु वाद्य। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली। 20वां प्रश्न है, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ऑप्शन नंबर ए, संतूर। 21वां प्रश्न है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सितार के साथ। 22वां प्रश्न है, तोताराम शर्मा खालिस्तान से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है? तो ऑप्शन नंबर डी, पखावज। 23वां प्रश्न है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक खालिस्तान खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सरोद।
शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो ऑप्शन नंबर डी नादस्वरम। 25वां प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वीणा। 26वां प्रश्न है, पंडित भवानी शंकर एक खालिस्तान वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पखावज। 27वां प्रश्न है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय खालिस्तान वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सितार वादक। 28वां प्रश्न है, एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र खालिस्तान से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो ऑप्शन नंबर ए मैंडोलिन या सारंगी। 29वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी वीणा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हारमोनियम। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर बी बांसुरी। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी संतूर। 34वां प्रश्न है, मृदंग होता है? ऑप्शन नंबर सी एक ताल का वाद्य। 35वां प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। 37वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? ऑप्शन नंबर डी नक्कारा। 38वां प्रश्न है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के खालिस्तान वादक थे? तो ऑप्शन नंबर डी तबला वादक। प्रश्न संख्या 39, एक भारतीय ताल वादक थेटाकुडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी घटम। 40वां प्रश्न है, नीरू स्वाम पिल्लई संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी नादस्वरम से। 41वां प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र के साथ संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वीणा। प्रश्न संख्या 42, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खालिस्तान खिलाड़ी थे? तो ऑप्शन नंबर ए सारंगी। 43वां प्रश्न है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ऑप्शन नंबर डी वायलिन। 44वां प्रश्न है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी बांसुरी के साथ। प्रश्न संख्या 45, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन नंबर सी मृदगम। 46वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी सारंगी। 47वां प्रश्न है, पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है एक खालिस्तान वादक और संगीतकार थे? तो ऑप्शन नंबर डी बांसुरी वादक। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पखावज शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन बी सितार पंडित रविशंकर। ऑप्शन सी सरोद अमजद अली खान
या ऑप्शन नंबर डी तबला, या ऑप्शन नंबर डी तबला किशन महाराज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक खाली स्थान वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए मृदंगम। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है। तो ऑप्शन नंबर ए उस्ताद इमरत खान। 51वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वायलिन। अगला प्रश्न है, बी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्ययंत्र के साथ संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक खाली स्थान वादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी तबला वादक। खाली स्थान को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं। ऑप्शन नंबर सी संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय खाली स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी तबला वादक। 56वां प्रश्न है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय खाली स्थान वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सितार वादक। इनमें से कौन सा वायु संगीतज्ञ वाद्ययंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए खोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। ऑप्शन नंबर डी नागाईयार मुरलीधरन। 59वां प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सरोद। 60वां प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तबला। 61वां प्रश्न है, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी तबला। अगला प्रश्न है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय गायक। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मृदंग। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उस्ताद बुंदू खान। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जसराज। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। ऑप्शन नंबर सी वागेश्वरी कमर। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है। तो ऑप्शन नंबर डी उस्ताद असद अली खान। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जी एन बाला सुब्रमण्यम।